Good morning, everyone. So, in the last session, we have solved some of the questions from linear equation in two variables, algebraically as well as graphically. ठीक है, तो हम लोग आज उसी तरह से आते हैं. लास्ट डे हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था, लाइक ये नंबरिंग हमने ऐसे ही दिया था जस्ट फॉर सिंबल 17, 18, 19 एंड 20. क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर. ये दो इक्वेशंस दिए हुए थे, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं. उसके बाद भी इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टू स्ट्रेट लाइंस एंड द वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला ये क्वेश्चन 18 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर है. ये वाई एक्सिस के साथ है और ये एक्स एक्सिस के साथ है. ठीक है, हम एक भी सॉल्व कर लेंगे तो बेटर समझ लेंगे. ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे. तो हमने ऑलरेडी आपके लिए कुछ करके रखा हुआ है. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. इसमें आपका इक्वेशंस था. इक्वेशन इज 2x + 3y इज इक्वल टू 12 एंड x - y इज इक्वल टू 1. यही क्वेश्चन है, ये दोनों इक्वेशंस है, सॉरी. तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करना आपको बताया था. लास्ट कई सेशंस में हम लोगों ने देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस एक बार कर लेते हैं, बेटर होगा. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में है इन दोनों को सॉल्व करना और इसको ग्राफ पेपर पे लाना. ठीक है, तो हम लोग करते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं. 2x + 3y इज इक्वल टू 12. इसको हम लिख सकते हैं लाइक 3y इज इक्वल टू 12 - 2x. फिर यहां से y इज इक्वल टू 12 - 2x/3. इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. अब इसमें हम खुद से आपको बताए थे कि आप वैल्यू आप खुद से रख सकते हैं, जो आपके मन में आए वो वैल्यू आप रख सकते हैं. तो हमने पहला वैल्यू लिया है x इज इक्वल टू 0. x का वैल्यू हमने 0 लिया है, तो x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू क्या होगा. तो y इज इक्वल टू 12 - 2x/3 है. तो y इज इक्वल टू 12 - 2x के लिए हमने 0 को यहां रख लिया बाई 3, दैट इज इक्वल टू 12/3, दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, डिवाइड करने पे 4 आएगा. तो हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 4 आया. क्लियर है. उसी तरह से अगर हम x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है. y का वैल्यू आएगा 12 - 2 इंटू 3 divided by 3, that is 12 - 6/3, that is 6/3 and that is equal to 2. तो अगर हम x का वैल्यू हमने 3 लिया तो y का वैल्यू 2 आया. तो यहां से हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गया, पहला 0, 4 और दूसरा 3, 2. उसको हमने रख लिया 0, 4 और 3, 2. ठीक है, इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिया. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं. सेकंड इक्वेशन इज x - y इज इक्वल टू 1. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस 1 को इधर लाएंगे LHS में तो ये माइनस हो जाएगा. ये y को अगर हम RHS में भेजते हैं तो ये प्लस हो जाता है. दैट इज y इज इक्वल टू x - 1. इसको हमने ऐसा लिख दिया, y इज इक्वल टू x - 1. क्लियर है. अब इसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. तो वैसे ही सेम हमने डिस्कस किया है कि x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं. तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 हमने रखा तो y इज इक्वल टू x - 1, दैट इज 1 - 1, दैट इज इक्वल टू 0. क्लियर है. दूसरी तरफ से अगर हम दूसरे केस में आते हैं तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 - 1, दैट इज इक्वल टू 1. तो यहां से भी दो कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, पहला कोऑर्डिनेट 1, 0 और दूसरा 2, 1. इसको टेबल में हमने रख दिया है 1, 0 और 2, 1. क्लियर है. अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस. पहले तो ग्राफ हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं इसका एक. तो हमने आपको बताया भी है, अगर टेबल बन गया है तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आज हमने आपके लिए रखा है ग्राफ पेपर. ठीक है, ग्राफ पेपर, क्योंकि ग्राफ पेपर में आपको बनाना थोड़ा आसान होगा. ठीक है, समझना आसान होगा. ठीक है, तो हम लोग पहले ग्राफ पेपर में एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं. कुछ इस तरह से एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ किया जाता है, हमने आपको बताया भी है, पहले हम लोग ड्रॉ भी किए हैं पहले. ठीक है,
आप देख सकते हैं इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले तो वो टेबल चाहिए जिस कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों को यहाँ पे रखना है। तो कोऑर्डिनेट्स है हमारा 0 4 3 2। सबसे पहले इसको हम लोग रख लेते हैं। तो 0 4 एक्स के लिए 0 वाई के लिए 4, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3 2 एक्स के लिए 3 और वाई के लिए 2, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हुए हम लोग को एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों को मिलाते हुए। ये इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, क्लियर है। और दूसरे इक्वेशन के लिए ये किसके लिए बना, ये लाइन बना है 2x + 3y = 12 के लिए। हम यहां लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। 2x + 3y = 12 के लिए ये लाइन हो गया। क्लियर है। अब दूसरा लाइन हमारा प्रिपेयर होगा सेम ग्राफ पेपर में इस टेबल से 1 0 और 2 1। 1 0 x के लिए 1 और y के लिए 0, यही पॉइंट रह गया। और दूसरा है 2 1 x के लिए 2 और y के लिए 1। ठीक है, क्लियर है सबको। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह से लाइन प्रिपेयर करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। इन दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, कुछ इस तरह से ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब आप देख सकते हो सारे कोऑर्डिनेट्स आपको विजिबल हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स विजिबल हैं, पुराने वाले जो पहले वाले इक्वेशन का है और दूसरे वाले इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन है x - y = 1, ये लाइन हो गया x - y = 1 का। तो ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। ये लाइन x - y = 1 के लिए है और ये लाइन 2x + 3y = 12 के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में हम फिर से आते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। हमने दोनों का ग्राफ तो बना लिया सेम ग्राफ पेपर में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट लाइंस। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दोगे, इससे एक ट्राइंगल बना है अंदर में। ठीक है, क्लियर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 2 स्ट्रेट लाइंस एंड द वाई एक्सिस। ध्यान दोगे, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस और ये दोनों लाइन से बना हुआ ट्राइंगल तो यही है। आप देख सकते हैं। तो उसका वर्टिसेस कौन कौन हो गया, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसका नेमिंग कर लो, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ दिस गिवन ट्राइंगल या द स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा शेडेड कर लेते हैं ताकि हम लोग को बनाने में आसान हो, देखने में विजिबिलिटी में आसानी हो। ठीक है, ये ट्राइंगल है, क्लियर है। ए बी सी इज अ ट्राइंगल। अब कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए कि तीनों कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस का क्या है। तो आप देख सकते हो ये ए का कौन सा कोऑर्डिनेट है, ए एक्स की तरफ कितना है, एक्स की तरफ 3 है और वाई की तरफ 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। ठीक है, उसी तरह से बी में आते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की तरफ कितना है, एक्स की तरफ 0, एक्स की तरफ तो बढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो एक्स की तरफ 0 और वाई की तरफ कितना 4, तो 0 4। ठीक है, उसी तरह से सी के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स के लिए, एक्स की तरफ तो बढ़ा ही नहीं, एक्स की तरफ तो गया ही नहीं, एक्स के लिए तो 0 रह गया, 0 पे है। और वाई के लिए -1, तो 0 -1। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक्स के लिए 0 और वाई के लिए -1। इसको आप इस तरह से रेड करके भी आप देख सकते हो, 3 2 0 -1 0 4। ठीक है, विजिबल है सबको। तो इस तरह से हम लोग तीनों कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल लिए ट्राइंगल का विथ वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग। एरिया निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा,
इसमें ट्राइंगल का बेस आप मानो BC है, कोई भी एक्सिस पे जो है उसी को आप बेस मानो। तो इस BC पे आप अगर आते हैं तो BC पे आप यहां से आप काउंट करोगे कितने यूनिट्स हैं टोटल। इधर से यहां से आप शुरू करोगे तो यहां तक 1 यूनिट, यहां 2 यूनिट्स, यहां 3 यूनिट्स, यहां 4 और यहां पे 5। चूंकि देखो 0 से 4 तक तो 4 यूनिट हुआ, 4 यूनिट्स, और उसके बाद 0 से -1 भी तो 1 यूनिट है। तो टोटल BC का लेंथ कितना हो गया? BC का लेंथ इज 5 यूनिट्स। तो हम इसको कहीं नोट कर लेते हैं। हम नोट कर लेते हैं यहां पे ABC ट्राइंगल फॉर्म किया, ABC ट्राइंगल फॉर्म किया जिसमें A कोऑर्डिनेट हुआ। A कोऑर्डिनेट क्या हुआ? A कोऑर्डिनेट इज, यहां रख लेते हैं ताकि आपको आसान हो देखने में। A कोऑर्डिनेट इज 3 2। B कोऑर्डिनेट क्या हुआ? B इज 0 4 एंड C कोऑर्डिनेट इज 0 -1। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया। BC का लेंथ हमने कितना निकाला? 5 यूनिट्स। BC का लेंथ कितना आया? 5 यूनिट्स। ये मीटर सेंटीमीटर वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमको अभी इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, हम डायरेक्ट यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम इस BC को बेस मानते हैं तो हाइट तो ये हुआ, तो स्ट्रेट आप देखिएगा यहां से आप देखोगे 1 2 3 यूनिट्स। कितना हाइट है? 3 यूनिट्स। तो अगर हम हाइट अगर हम देखते हैं इसका, तो हाइट इसको आप ऐसा कर लो कि इस A से यहां आप D पॉइंट नेमिंग कर लो। तो AD का लेंथ कितना हो गया? AD का लेंथ इज, आप देखो ना यहां D क्या है? O एक्सिस पे है, मतलब 0 एक्सिस पे है, और यहां से लास्ट इसका A का डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स। आप यहां लिख सकते हैं हाइट इज 3 यूनिट्स। क्लियर है? तो इस ट्राइंगल का हमको बेस मिल गया, बेस BC 5 यूनिट और हाइट 3 यूनिट्स। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू 5 इंटू 3। और यहां पे इसको यूनिट्स कर सकते हैं, इसको भी यूनिट्स कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, चूंकि यूनिट्स इंटू यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट ओके? समझ में आया सबको? ये सबके समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से देखिएगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने ये टेबल तक प्रिपेयर कर लिया था, ये टेबल आपको बनाना आ गया, इसको ग्राफ में रखना भी आ गया। ग्राफ में हमने जब दोनों इक्वेशंस के लिए 2 लाइन प्रिपेयर किया तो ये y एक्सिस के साथ मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म किया। उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को हमने नेमिंग कर लिया A, B और C। ठीक है, तीनों वर्टिसेस हमको मिल गया। साथ ही साथ अगर हमको इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का ABC का, तो हम क्या करेंगे? जो भी एक्सिस पे आ रहा है, जैसे y एक्सिस की बात हो रही थी तो y एक्सिस का हम y एक्सिस को बेस मान लेते हैं और इस बेस का लेंथ निकालते हैं। तो यहां से शुरू करो, यहां से यहां तक बेस है, तो यहां से यहां तक 1 यूनिट 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स हुआ। तो हमने लिख दिया बेस को 5 यूनिट्स। हाइट क्या है? यहां से लेके यहां लास्ट यही हाइट हो रहा है यहां तक। ठीक है, तो हाइट यहां से 1 2 एंड 3 यूनिट्स यहां तक आया है। 3 यूनिट्स है ना यहां तक, मतलब यहां से यहां तक हाइट है इसका, दैट इज 3 यूनिट्स। हमने 3 यूनिट्स लिख लिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको बहुत अच्छे से मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला। और हाफ इंटू 5 यूनिट्स इंटू 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, और दैट इज इक्वल टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। होप सबको समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने दिया था, होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस गिवन इक्वेशंस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। वही है, सेम है। वहां वाई एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म किया था, यहां एक्स एक्सिस के साथ हम चेक कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, आप बना लोगे। नेक्स्ट है, द पाथ ऑफ अ ट्रेन A is given by equation this and the path of another train B is
गिवन बाय दिस रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। बस सेम है, दो इक्वेशंस दिया हुआ है, दोनों को सेम ग्राफ पेपर पे आपको दिखा देना है, ग्राफिकली शो कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आप ध्यान दोगे, रबीश टेल्स हिज डॉटर आरुषि। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमने इसको यहां लिख लिया है, आप देखोगे ध्यान से। रबीश टेल्स हिज डॉटर, रबीश टेल्स हिज डॉटर Arushi, 7 years ago, I was 7 times as old as you. Then also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. If present ages of Arushi and Ravi are X and Y respectively, represent the situation algebraically as well as graphically. तो सबसे पहले तो हम लोग इसको algebraically सॉल्व कर लेते हैं, फिर ग्राफिकली में हम लोग आएंगे। ग्राफिकली अगर हम इक्वेशन फॉर्म कर देंगे तो बात तो फिर सिमिलर है, एकदम सेम, आप उसको ग्राफिकली कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग इसको एल्जेब्रिकली कर लेते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या करने का है, एज ऑफ प्रेजेंट एज गिवन क्या है, गिवन है प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि is X years and that of Rabish is Y years, who is the father of Arushi। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हमको इसमें क्या कह रहा है कि रबीश टेल्स हिज डॉटर आरुषि, रबीश ने अपनी बेटी आरुषि को कहा कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। ठीक है, आप उस समय जिस एज में थे 7 साल पहले, मैं आपके एज का 7 गुना था। ठीक है, यानी 7 टाइम्स था। अब आप चेक करोगे, उसको आप लिख लोगे 7 years ago their ages। आरुषि का एज क्या हुआ भाई, 7 साल पहले 7 साल कम कर दो एज को। ठीक है, रबीश की एज प्रेजेंट एज से 7 years कम कर दो, 7 साल पहले का एज निकल गया। क्लियर है, लेकिन सिचुएशन था वहां पे, इन दोनों में रिलेशन क्या था, इन दोनों में रिलेशन ये था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आरुषि का जो एज है, सॉरी रबीश का जो एज है, दैट इज सॉरी वाई रबीश का जो एज था y-7, जो ये 7 साल पहले जो एज था वो आरुषि के एज के 7 टाइम्स के बराबर था। रबीश का एज आरुषि के एज के 7 टाइम्स के बराबर था। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। y-7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49, और इस y को हम इधर भेजते हैं तो 7x माइनस y माइनस 49 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सारे को उधर हमने भेज दिया है, ये आ जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। यह आएगा, क्लियर है। तो ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में हम आते हैं। दूसरे इक्वेशन में हम आते हैं, क्वेश्चन सामने रखेंगे, बेहतर समझेंगे। सामने हम क्वेश्चन को रख लेते हैं, आप ध्यान दोगे। अब पहला सिचुएशन तो खत्म हो गया। अब ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ जो प्रेजेंट एज था, फिर से हम निकालते हैं, फिर से हम रखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। कहने का मतलब है कि आज के 3 साल के बाद। ठीक है, तो आरुषि का आज का एज क्या है, 3 years नाउ देयर एजेस। ठीक है, तो उनका एज, तो आरुषि एज वेल एज रबीश। तो प्रेजेंट एज क्या है, आरुषि का x है और रबीश का क्या है, y है। तो आज से 3 साल के बाद +3 ईयर्स। ठीक है, आज के 3 साल के बाद दोनों का एज +3। ठीक है, नाउ अब इन दोनों में रिलेशन क्या बताया है यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वंस अगेन
दूसरा इक्वेशन के लिए 3 years from now I shall be, Ravi is saying I shall be 3 times as old as you will be. मतलब आज के 3 साल के बाद मैं आपका एज का 3 टाइम्स रहूंगा. मतलब रवीश का जो एज है दैट एज विल बी 3 times द एज ऑफ हर डॉटर आरुषि. क्लियर? तो ये इक्वेशन नया तैयार हुआ. दैट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9 एंड 3x माइनस वाई प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को हमने RHS में भेज दिया. दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इज इट ओके? तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया. तो क्या क्या इक्वेशन मिला हमको? पहला इक्वेशन मिला 7x माइनस वाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरा मिला 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन से, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों का टेबल प्रिपेयर करके, दोनों को सेम ग्राफ पेपर में लाइक दिस, दोनों को एक अलग कोऑर्डिनेट्स के लिए एक लाइन और दूसरे कोऑर्डिनेट्स के लिए एक लाइन, ठीक है, दोनों अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग लाइन आप प्रिपेयर कर लोगे सेम ग्राफ पेपर में. होप सबको समझ में आया होगा. ठीक है, तो हमने आज के लिए फिर से आपको, आज कोई होमवर्क आपको हम नहीं दे रहे हैं, आप जस्ट रिवाइज कर लोगे. ठीक है.